हेलो बच्चों, तो आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 11 स्ट्रेट लाइन का दूसरा वीडियो। इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकाल सकते हैं और साथ ही साथ ये भी देखे थे कि स्लोप एक्चुअल में होता क्या है। इस वीडियो में मैं आपसे कंप्लीटली बात करने वाला हूं कि कैसे किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों मान लो अगर हमको किसी भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए बोला गया हो, या फिर हम लोग आने वाले समय में बच्चों पैराबोला का इक्वेशन निकालेंगे, हाइपरबोला का इक्वेशन निकालेंगे, ऐसे कई ज्योमेट्रिकल फिगर का हम लोग को इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन एक्चुअली में क्या है बच्चों? इक्वेशन जो होता है बच्चों वो लोकस होता है, लोकस। अब ये लोकस क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि लोकस जो होता है बच्चों वो पाथ होता है, यानी एक पॉइंट जो है वो प्लेन में ट्रेवल करता है, और जब वो पॉइंट प्लेन में ट्रेवल करेगा तो पक्का बात है कोई ना कोई एक पाथ पर ट्रेवल करेगा। उस पाथ को कौन बताता है? लोकस बताता है। और वो पाथ को ट्रेस करने के लिए, यानी हम लोग को अगर लोकस फाइंड करना है तो हम लोगों को एक इक्वेशन बताना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हमारे पास एक इक्वेशन दिया है 3x + 4y = 5। बोला गया हमारा पॉइंट जो है वो प्लेन में ऐसे मूव करता है कि वो इस कंडीशन को हमेशा फॉलो कर रहा है, यानी 3x + 4y = 5। तो मैं ये बोलूंगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। क्यों एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है? हमने क्लास 9 में पढ़ा था, 10th में पढ़ा था कि कभी भी कोई एक लीनियर इक्वेशन जो होता है, यहां पर देखो ये जो इक्वेशन है वो एक लीनियर इक्वेशन है। ये जो लीनियर इक्वेशन होता है बच्चों वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इक्वेशन निकालना मतलब लोकस निकालना। लोकस मतलब क्या होता है बच्चों? लोकस मतलब होता है पाथ। और वो पाथ हमको कैसे पता चलता है? तो पक्का बात है वो किसी इक्वेशन से ही हम लोगों को पता चलता है। तो इक्वेशन निकालने का मतलब होता है लोकस। तो फाइनली अभी हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन निकालेंगे, पैराबोला का जो इक्वेशन निकालेंगे, सर्कल का जो इक्वेशन निकालेंगे, ये सारे इक्वेशन जो निकालेंगे वो एक्चुअली में लोकस ही है। यानी एक पॉइंट एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रेवल कर रहा है, और जब वो ट्रेवल करेगा तो वो कैसा पाथ बना रहा है। तो यहां पर तो हमको पहले ही पता चल गया है कि वो स्ट्रेट लाइन बना रहा है, यानी कि हमारा जो आंसर आने वाला है वो हमेशा ax + by + c = 0 के फॉर्म में हमेशा होगा ही होगा, क्योंकि कोई भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखेंगे कि जब भी हम किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हो तो वो हमेशा ax + by + c = 0 के फॉर्म में दिखेगा ही दिखेगा। यानी जो हमारा आंसर होगा वो कुछ इस तरीके का ही दिखेगा, ax + by + c = 0। अब बच्चों लोकस जब हम लोग निकालते हैं तो लोकस निकालने के लिए हम लोग को कंडीशन पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था ये बात कि जब भी हम लोग लोकस निकालेंगे तो हम लोगों को एक कंडीशन पता होना चाहिए, यानी कि पॉइंट जो है प्लेन में कैसे मूव कर रहा है, किस कंडीशन में मूव कर रहा है। जैसे सर्कल में हम लोग कोई सर्कल बनाते हैं तो ये सर्कल में ये पॉइंट जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहा है। यहां आया, ये पॉइंट यहां आया, ये पॉइंट यहां आया, ये सारे पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा एक इक्वल डिस्टेंस में यानी कांस्टेंट डिस्टेंस में हमेशा घूमते रहेगा। तो ये कंडीशन बन गया। तो लोकस निकालने के लिए हम लोग को कंडीशन का पता होना बहुत जरूरी है। अब अगर हम लोग को स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है तो हम लोग को स्ट्रेट लाइन के लिए भी कोई कंडीशन पता होना चाहिए। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन स्ट्रेट लाइन का आप लोग को हमेशा पता होना चाहिए। वो क्या है देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें मैंने एक एक्स एक्सिस बनाया, एक वाई एक्सिस बनाया, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन बनाया। अगर मेरे को इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर फाइंड करना हो, ध्यान से देखेंगे, अगर मेरे को इस स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन फाइंड करना हो तो कंडीशन क्या है, यानी पॉइंट जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, किस कंडीशन से आगे बढ़ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए यहां पर कोई एक पॉइंट है, यहां पर भी मान लो कोई एक पॉइंट है, और वहां पर भी कोई एक पॉइंट है। यहां से मान लो मैं कोई एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया एक्स एक्सिस से, यहां से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया एक्स एक्सिस, और यहां से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ। बच्चों ये एंगल होगा वो तीनों का तीनों एंगल बराबर होगा, पक्का बात है, 100% बात है, तीनों का तीनों एंगल बराबर होगा ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल। ये जो एंगल है बच्चों वो इस एंगल के बराबर होगा। तो मान लो अगर ये थीटा है तो ये सब थीटा है, और ये जो थीटा है बच्चों अगर उसका मैं टेन थीटा निकाल दूं
तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये स्लोप के बराबर हो जाएगा, जो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। और यहां पर मैं टेन थीटा निकालूं, यहां पर मैं टेन थीटा निकालूं, यहां पर मैं टेन थीटा निकालूं, किसी भी पॉइंट इस पूरे स्ट्रेट लाइन में कहीं पर भी अगर मैं चले जाऊं और मैं वहां पर जाकर के उसका स्लोप अगर निकालता हूं तो स्लोप हमेशा बराबर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस याद रखेंगे कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा बराबर होता है। और इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके मैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को क्या करूंगा, फाइंड करूंगा। देखिए कैसे, मान लेते हैं हमको एक इक्वेशन निकालने के लिए बोला गया है। चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए बोला है। पासिंग थ्रू, मान लो कोई एक पॉइंट से वो पास कर रहा है, जैसे मान लो x1 y1 से पास कर रहा है, कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, 2 3 से पास कर रहा है, 4 1 से पास कर रहा है, कोई भी एक पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, एंड इट्स स्लोप इज m। और ये स्लोप तो कभी बदलने वाला नहीं है, स्लोप तो स्ट्रेट लाइन का हमेशा बराबर होता है। देखिए कैसे, हम लोगों को एक एक्स एक्सिस यहां दिया है, एक वाई एक्सिस दिया है, और मान लो इसका इक्वेशन हम लोगों को फाइंड करना है। ये जो एक लाइन दिख रहा है, इस लाइन का अगर इक्वेशन मेरे को फाइंड करना है, और ये जो लाइन है बच्चों वो मान लेते हैं x1 y1 से पास हो रहा है। अगर मान लो ये लाइन x1 y1 से पास हो रहा है और इसका स्लोप हम लोगों को दिया है, यानी कि टेन थीटा हम लोगों को दिया है। हम लोग को दो चीज पता है, क्या क्या पता है, एक पॉइंट पता है जिससे ये स्ट्रेट लाइन गुजर कर जा रहा है, और इसका स्लोप हम लोगों को पता है, यानी m का वैल्यू हम लोगों को पता है, और हम लोगों को इक्वेशन निकालने के लिए बोला गया है। तो बच्चों देखो, जो पॉइंट ट्रेवल कर रहा है इस स्ट्रेट लाइन में, एक जगह से दूसरी जगह ये जो पॉइंट ट्रेवल कर रहा है, तो इसमें मैं एक आर्बिटरी पॉइंट लेता हूं। याद करो, जब भी हम लोग को लोकस निकालना होता है तो हम लोग आर्बिटरी पॉइंट लेते हैं। मान लो हमारा P एक आर्बिटरी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है मान लो XY, ये XY इस स्ट्रेट लाइन में कहीं पर भी हो सकता है। अब अगर आप लोग सोचो, यहां से मान लो मैं एक पैरेलल लाइन बनाया और इसको अगर मैं नीचे ड्रॉ किया, तो देखो यहां पर आप लोगों को एक ट्राइंगल नजर आ रहा होगा। इस ट्राइंगल में ये जो एंगल है वो थीटा ही होगा, और इसका टेन थीटा जो होगा वो इस टेन थीटा के हमेशा बराबर होगा। ये 100% बात है। यानी कि अगर मेरे को स्लोप निकालना हो तो स्लोप के लिए मैंने फॉर्मूला पढ़ा था y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा था स्लोप निकालने के लिए, अगर दो पॉइंट दिया हो तो। अब इसमें एक पॉइंट तो x1 y1 यहां पर है और एक पॉइंट xy दिया है। चलो मान लेते हैं ये दिया है x2 y2। अगर हम लोग को इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है तो इस लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें x2 के जगह y2 के जगह पर आ जाएगा y माइनस y1, y1 के जगह y1, क्योंकि ये जो लाइन है y1 से पास हो रहा है, अपॉन में x2 के जगह पर रहेगा x माइनस x1 इज इक्वल टू m। ये रूल को ये स्ट्रेट लाइन हमेशा फॉलो करने वाला है, यानी ये प्लेन में ऐसे मूव करेगा, ये एक्स वाई ऐसे जगहों पर जाएगा जिस जगहों में जो स्लोप है वो हमेशा बराबर होगा। और स्लोप किसके बराबर होता है बच्चों, अगर दो पॉइंट तुमको पता हो तो तुम स्लोप आराम से क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो याद रखेंगे बच्चों, ये जो पॉइंट है एक्स वाई, ये एक्स वाई का वैल्यू तुमको पता नहीं रहेगा। एक्स वाई का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ नहीं है। ये एक्स वाई जो है वो आर्बिटरी पॉइंट है, और इसी के हिसाब से ही हम लोग क्या निकालते हैं, इक्वेशन निकालते हैं। तो याद रखेंगे कि अगर हम लोगों को किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना हो और स्लोप दिया हो और कोई एक पॉइंट दिया हो जिससे वो स्ट्रेट लाइन गुजर कर जा रहा हो, तो हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए चलो बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं इसको। मान लेते हैं हमारे पास एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन 3-4 से पास होकर जा रहा है। मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन है जो 3-4 से पास होकर के जा रहा है,
और इसका स्लोप मान लो मेरे को दे दिया हो, मान लो स्लोप दे दिया है 1, स्लोप किसके बराबर दे दिया है 1 के बराबर, और एक पॉइंट दे दिया है। अब हमको बोला गया है इस स्ट्रेट लाइन का क्या निकाल लो, इक्वेशन निकालो। तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया m इज इक्वल टू y माइनस y1, एक मिनट रुकेंगे, y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 फॉर्मूला यूज करते हैं और m का वैल्यू को पुट कर देते हैं क्या 1, क्योंकि ये दिया हुआ है, इज इक्वल टू इस y के जगह पर बच्चों y ही रहेगा माइनस y1 के जगह पर देखो तो ये x1 है मेरा और ये y1 है मेरा, तो y1 की जगह 4 आ जाएगा अपॉन में x माइनस 3 आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखूंगा, क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इसी फॉर्म में होने वाला है। देखो कैसे होगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 4। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर दूंगा। जब मैं इन दोनों को ट्रांसफर करूंगा बच्चों तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 3 और ये इधर ट्रांसफर होकर के प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकल गया है। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का जब हम लोग को इक्वेशन निकालना हो तो हम लोग क्या खोजेंगे, हम लोग खोजेंगे स्लोप, कि उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है, क्योंकि उसका स्लोप कभी भी बदलने वाला नहीं है। फिर हम लोग एक आर्बिटरी पॉइंट मानेंगे x, y, ये हमारा एक आर्बिटरी पॉइंट है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहा है, और ये ऐसे ट्रेवल कर रहा है कि जो इसका स्लोप है वो हमेशा m के बराबर है। अब वो m हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हो, या हो सकता है क्वेश्चन में कहीं पर घुमा फिरा करके स्लोप दिया हो। तो हमको जब भी इक्वेशन निकालना हो स्ट्रेट लाइन का तो हम लोग क्या खोजेंगे, एक पॉइंट खोजेंगे, यानी जिस पॉइंट से वो गुजर कर जा रहा है, और एक क्या खोजेंगे, स्लोप। ये दो चीज अगर आपको पता है तो आप किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला बना है बच्चों, इस फॉर्मूले का नाम है, इस फॉर्मूले को बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, या स्लोप पॉइंट फॉर्म भी आप लोग बोल सकते हो। यानी कि उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना जिसका एक पॉइंट पता हो जिससे वो गुजर कर जा रहा है, और स्लोप पता हो, तो हम लोग इजिली उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो आपके बुक में दिया हुआ है। यहां पर देखिए बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, पासेस थ्रू 0 0, यानी कि ये हमारा बन गया x1 y1, इस पॉइंट से गुजर कर जा रहा है, और ये जो स्लोप है बच्चों वो m के बराबर है। तो हम लोग को स्लोप पता है और पॉइंट पता है, तो स्लोप और पॉइंट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1। और इस m के जगह पर बच्चों m ही दिया हुआ है, तो मैं इसको एज इट इज m लिख रहा हूं, और इसको y माइनस y1 के जगह पर मैं लिखूंगा 0 अपॉन में x माइनस 0। अब y में से 0 माइनस कर दो बच्चों तो भी 0 के बराबर होगा, और x में 0 माइनस कर दो तो भी 0 के बराबर ही होगा। तो m इज इक्वल टू ये बन जाएगा y बाई एक्स, और अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा mx इज इक्वल टू y। तो इसको चाहो तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, mx माइनस y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकल गया जो ओरिजिन से गुजर कर जा रहा है, और स्लोप किसके बराबर है, m के बराबर है। तो याद रखेंगे कि जब भी हम लोग को इक्वेशन निकालना हो तो पॉइंट और स्लोप हम लोग को हमेशा खोजना पड़ेगा, या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होगा, या तो क्वेश्चन में कुछ घुमा फिरा कर दिया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया फिर से फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग को स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए बोला गया है। तो यहां पर देखिए पासेस थ्रू, विच इज पासेस थ्रू, किससे पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, यानी अगेन मैंने x1 y1 पकड़ लिया है यहां से, एंड इज इंक्लाइंड विथ x एक्सिस एट एन एंगल 75 डिग्री, यानी कि अब मेरे को स्लोप नहीं दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए पहले हम लोग इसका फिगर बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक x एक्सिस है और एक y एक्सिस है, ठीक है। इस x एक्सिस y एक्सिस में हम लोगों को क्या बनाना है, एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं जो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, बोला 75 डिग्री। तो चलो मैं यहां पर
एक ऐसा कुछ लाइन बना लेता हूं, 1 मिनट रुकेंगे बच्चों। ओके, तो अब मेरे को इस स्ट्रेट लाइन का क्या निकालना था, इक्वेशन निकालना था। और ये पॉइंट मान लो दिया है यहां पर 2,2√3, यानी ये स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है। और ये जो एंगल बना रहा है ना बच्चों एक्स एक्सिस से, ये कितना बोला गया है, ये बोला गया है 75 डिग्री। 75 डिग्री ये बना रहा है। अगर ये 75 डिग्री बना रहा है तो क्या होने वाला है, तो मैंने आपको बताया था कि स्लोप निकालने का क्या तरीका, तो स्लोप होता है tan थीटा। अब थीटा का वैल्यू 75 डिग्री दिया है, तो tan 75 डिग्री का जो वैल्यू होने वाला है वही मेरा स्लोप बनने वाला है। तो यहां पर क्वेश्चन में डायरेक्टली स्लोप तो नहीं दिया था, लेकिन मैं स्लोप क्या कर सकता हूं, फाइंड कर सकता हूं। कैसे फाइंड करूंगा, तो जो tan 75 का वैल्यू होगा वही स्लोप होगा। अब ये tan 75 का वैल्यू आपको टेबल पर तो नहीं दिखेगा, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, याद रखेंगे फॉर्मूला tan a प्लस बी। इससे पहले वाले वीडियो में भी ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आसान फॉर्मूला है, आसानी से याद हो सकता है। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और साथ ही साथ मैथ्स में भी जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इक्वेशन कैसे हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो अगर मेरे को इस tan 75 का वैल्यू निकालना है, तो देखिए मैं इस tan 75 को लिख सकता हूं tan 30 प्लस 45। tan 30 प्लस 45 मैंने क्यों लिखा, तो मेरे को पता है tan 30 का वैल्यू क्या होता है, और साथ ही साथ मेरे को यह भी पता है कि tan 45 का वैल्यू क्या होता है। तो मैं अब क्या निकालने वाला हूं, tan 30 प्लस 45। अब देखिए बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर फॉर्मूला लगा दूंगा और इसको बना दूंगा tan 30 प्लस tan 45 अपॉन में बनने वाला है 1 माइनस tan 30 tan 45। अब tan 30 का वैल्यू हमको पता है और tan 45 का वैल्यू भी हमको पता है। tan 30 का वैल्यू जो होता है बच्चों वो होता है 1/√3 प्लस tan 45 का जो वैल्यू होता है बच्चों होता है 1 अपॉन में 1 माइनस, सोचो tan 45 का वैल्यू 1 और 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इस वैल्यू को यानी 1/√3 को, तो ये 1/√3 के बराबर ही होने वाला है। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये क्या बनने वाला है, तो यहां पर नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो नीचे में बच्चों √3 आने वाला है और ऊपर में आने वाला है 1 प्लस √3 और फिर से अपॉन में ये जो नीचे में लिखा है उस क्वांटिटी को लिखेंगे। यहां पर भी देखिए 1 है, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन में √3। इसमें ये √3 दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये जो ऊपर में 1 प्लस √3 लिखा है बच्चों उसको मैं खूबसूरत बनाने के लिए √3 प्लस 1 लिख रहा हूं और अपॉन में ये भी √3 माइनस 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या निकला बच्चों, तो ये निकला स्लोप। तो स्लोप डायरेक्टली दिया नहीं था, हमने स्लोप निकाल लिया विच इज इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1। और ये वैल्यू जो है बच्चों वो tan 75 का वैल्यू है और tan 75 का वैल्यू आप चाहो तो याद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, विच इज इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1। अब हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, अब हम लोग निकालने वाले हैं इसका इक्वेशन। तो इक्वेशन निकालने के लिए हमको स्लोप पता है, तो m इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 फॉर्मूला यूज करेंगे और m का वैल्यू मैं पुट कर दूंगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस, अब बच गया हमारा x1 y1। तो क्वेश्चन में बच्चों x1 y1 हम लोगों को दिया था 2,2√3। तो चलिए अब मैं वैल्यू को पुट करूंगा, x1 y1 के जगह पर दिया है 2,2√3। ये हो जाएगा y माइनस 2√3 और अपॉन में
x माइनस 2, x1 y1 के जगह पर मैंने वैल्यू पुट कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करने के समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसमें ये मैं काम कर रहा हूं, ये √3+1 को पूरा एक क्वांटिटी मान करके इसके साथ मल्टीप्लाई करने वाला हूं। तो √3+1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, और वहीं पर -2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा √3+1 का, जो हम लोग थोड़ी देर में करने वाले हैं अभी, इज इक्वल टू इस √3-1 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा √3 - 1 y -2√3 और मल्टीप्लाई होगा यहां पर √3 - 1 इसको, और ये जो y का कोफिशिएंट है बच्चों, इसको मैं एज इट इज लिखूंगा और इसको मैं इधर क्या कर देता हूं, ट्रांसफर कर देता हूं। चलो ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √3+1 x माइनस √3 - 1 y। ये प्लस में था क्वांटिटी बच्चों, जिसको मैं ट्रांसफर किया तो माइनस बन गया, इज इक्वल टू। अब एक काम करते हैं, ये वाला पूरा क्वांटिटी को मैं क्या कर देता हूं, इधर ट्रांसफर कर देता हूं। चलिए, तो ये हो जाएगा 2√3 माइनस में है ना, -2√3, और ये हो जाएगा √3 - 1, और ये माइनस को उठाकर इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये +2√3+1। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सही तरीके से नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा आगे और बढ़ते हैं और इसको पूरा का पूरा क्या कर देते हैं, सॉल्यूशन कर देते हैं। देखिए, ये तो एज इट इज ही रहेगा, इसमें मैं काम करता हूं, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के बन जाएगा बच्चों -6। √3 मल्टीप्लाई होकर के 3, और 3 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो वो बनने वाला है 6। 1 मिनट रुकेंगे बच्चों, ओके। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और इस 2√3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस -1 के साथ, तो ये प्लस में क्वांटिटी आने वाला है 2√3, और ये फाइनली मल्टीप्लाई होकर के +2√3 बनेगा, और ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर के +2 बनेगा। तो फाइनली देखो बच्चों, ये हो गया 4√3, 2√3 मिला के, और ये वाला क्या होने वाला है, -6 + 2, ये होने वाला है -4 के बराबर। और इस तरफ वाला जो क्वांटिटी है उसको मैं एज इट इज लिखूंगा, x माइनस √3 - 1 y के बराबर है। तो ये है हमारा स्ट्रेट लाइन का क्या इक्वेशन, जो हम लोगों को फाइंड करना है। 1 मिनट रुकेंगे बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा क्या कर देता हूं, छोटा कर देता हूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाए। 1 मिनट रुकेंगे, अब ये ठीक है। अब देखिए, हमने एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल लिया है, जिसका स्लोप हम लोग को डायरेक्टली गिवन नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पर वो जरूर देगा कि कैसे किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग स्लोप और एक पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। कोऑर्डिनेट एक्सेस का मतलब बोला गया है बच्चों, इसमें आपको एक्स एक्सिस का इक्वेशन निकालना है और वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या करना है, फाइंड करना है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का अगर इक्वेशन फाइंड करना है, तो अब मेरे को बताइए बच्चों, हमको एक पॉइंट चाहिए था जो कि हमको दिया ही नहीं है, और ना तो हमको स्लोप दिया है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें, देखिए यहां पर ये मेरा एक्स एक्सिस है ना, और ये मेरा वाई एक्सिस है। अगर मैं एक्स एक्सिस को ध्यान से देखूं बच्चों, तो एक्स एक्सिस हमेशा ओरिजिन से गुजर कर जाता है कि नहीं जाता है, और बहुत सारे पॉइंट से गुजर कर जाता होगा ये एक्स एक्सिस। मैं चलो मान लेता हूं ये 0 0 पॉइंट है, तो हमको एक पॉइंट मिल गया है 0 0, जिससे हमारा ये जो स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस वो गुजर कर जा रहा है, यानी कि ये है हमारा x1 y1। और अब बच गया बच्चों स्लोप। स्लोप क्या होगा, तो स्लोप को समझने के लिए देखिए, हम लोगों को स्लोप अगर निकालना हो तो स्लोप निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है tan थीटा। और ये थीटा क्या होता है, तो थीटा होता है कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन का हम लोग को स्लोप निकालना हो, तो वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन, यही तो होता है थीटा।
तो ये बताइए कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो मैं बोलूंगा एक्स एक्सिस से 0 डिग्री बना रहा है। और अगर ये 0 डिग्री बना रहा है तो m इज इक्वल टू क्या होने वाला है, tan 0 होने वाला है। और tan 0 का वैल्यू बच्चों 0 के बराबर होता है। तो देखिए हमने स्लोप भी पता लगा लिया और पॉइंट भी पता लगा लिया। अब हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म m इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1। तो ये फाइनली बन जाएगा, m के जगह आ जाएगा 0 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0। अब y में 0 माइनस करोगे तो y बचेगा और x में 0 माइनस करोगे तो x बचेगा। तो ये अगर x इधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो ये x हो जाएगा 0। तो y इज इक्वल टू क्या निकलने वाला है बच्चों, 0 के बराबर। यानी कि y इज इक्वल टू 0 जो होता है बच्चों वो x एक्सिस का इक्वेशन होता है। याद रखेंगे, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगा, y इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, अब आपको y एक्सिस का इक्वेशन निकालना है और इक्वेशन निकाल करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। शायद आप लोग बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो x एक्सिस का इक्वेशन और y एक्सिस का इक्वेशन आप लोगों को याद होना चाहिए, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फिर से लाइन का इक्वेशन निकालना है विच इज इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो बोला गया, देखो एट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। चलिए काम करते हैं, इसका पहले फिगर बनाते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस, 1 मिनट रुकेंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस बन गया और एक हमने बना लिया वाई एक्सिस। और जो हमारा स्ट्रेट लाइन है वो कहां से गुजर कर जा रहा है, 3 यूनिट लेफ्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ। तो ओरिजिन से लेफ्ट इधर आने वाला है, यानी जो पॉइंट यहां कहीं पर 3 से ये लाइन गुजरने वाला। तो देखिए 3 से लाइन गुजरने वाला ऐसा भी एक लाइन बन सकता है, ये लाइन भी मैं बना सकता हूं, और एक ऐसा भी तो कुछ लाइन बन सकता है, ये दोनों लाइन बन सकता है। तो कौन सी लाइन को मेरे को लेना है, तो देखिए बच्चों इसका जो स्लोप है वो -2 के बराबर दिया हुआ है। और जब भी स्लोप नेगेटिव होगा तो ये जो एंगल एक्स एक्सिस से बनाएगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। यानी थीटा का जो वैल्यू है 90 डिग्री से ज्यादा। तो यहां पर ये 90 डिग्री से ज्यादा दिख रहा है कि ये 90 डिग्री से ज्यादा दिख रहा है, तो ये वाला 90 डिग्री से ज्यादा दिख रहा है, इसलिए ये इक्वेशन, ये लाइन नहीं लेंगे हम लोग, ये लाइन का इक्वेशन हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखिए इक्वेशन निकालने के लिए हमको एक स्लोप पता होना चाहिए और स्लोप दे दिया है -2 और एक पॉइंट पता होना चाहिए। तो देखो ये लाइन इस पॉइंट से गुजर कर जा रहा है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट के बारे में अगर मैं बात करूं बच्चों तो ये कोऑर्डिनेट होगा -3,0। एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट अगर आप लोग लेंगे तो एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट जो होता है उसका जो एब्सिसा होता है वो हमेशा 0 होता है, इसलिए ये -3,0 हो गया और यही तो हमारा x1 y1 है। तो अब मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा m इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1। अब क्या करूंगा, मैं m का वैल्यू पुट कर दूंगा -2 और y माइनस y1 के जगह पर क्या है बच्चों, तो y1 के जगह पर 0 दिख रहा है मेरे को, 0 अपॉन x प्लस 3 होने वाला है क्योंकि फॉर्मूले में एक माइनस पहले से है और 3 के साथ एक और माइनस दिया हुआ है, तो ये प्लस हो गया। फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा -2x माइनस 6 इज इक्वल टू y। अब मैं इन सबको उधर ट्रांसफर कर देता हूं क्योंकि मेरे को इस माइनस को प्लस में बनाना है, तो इधर एक ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इधर लिखो या इज इक्वल टू 0 इधर लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए मैंने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल लिया, जिसका पॉइंट तो डायरेक्टली नहीं दिया था, इनडायरेक्टली घुमा फिरा कर बोला गया था कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहीं पर काट रहा है और कहां पर काट रहा है ये हम लोगों को पता चल गया है। तो
स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग को स्लोप की जरूरत है और एक पॉइंट की जरूरत है। वो अगर आप अपना दिमाग लगा करके निकाल लिए तो आप किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाने वाला है, बहुत ही डिफिकल्ट नहीं जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट जाने वाला है। तो देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3,5। तो हमको एक पॉइंट पता चल गया है जिससे हमारी स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है, तो ये बन गया x1 y1। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, यानी ये जो लाइन है जिसका इक्वेशन हम लोग को फाइंड करना है वो लाइन परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है? तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, यहां पर देखो बच्चों, यहां एक पॉइंट ये दिया है मान लो और एक पॉइंट ये दिया है मान लो, ये पॉइंट मान लो ए बी, और इसको ज्वाइन कर दिए और एक लाइन बना दी है। और जो हमको इक्वेशन निकालना है बच्चों वो लाइन कुछ ऐसा होगा, इस तरीके का लाइन होगा। हम लोगों को इस लाइन का इक्वेशन निकालना है और इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमको एक पॉइंट वो दिया हुआ है -3,5। तो हमको एक पॉइंट तो पता चल गया, लेकिन अभी हम लोग को स्लोप पता नहीं है। अब देखो बच्चों, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में जब स्लोप के बारे में बताया था तो मैं बताया था कि जब भी कोई दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। अगर मान लो हमको इस लाइन का स्लोप पता चल गया, ये जो ए बी है उसका स्लोप अगर पता चल गया तो मैं दूसरे का स्लोप क्या कर सकता हूं? फाइंड कर सकता हूं। तो चलिए अपन इस लाइन का स्लोप निकालने चलते हैं। अगर इस लाइन का मेरे को स्लोप निकालना है तो स्लोप निकालने के लिए देखो मेरे को वो 2 पॉइंट खुद दे दिया है, और अगर 2 पॉइंट दिया है तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला, मान लो m1 इसका स्लोप है ए बी का, और m1 हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मैं अभी स्लोप निकाल रहा हूं, इक्वेशन नहीं, ये हम लोग स्लोप निकाल रहे हैं। अब m1 का वैल्यू निकालने के लिए एक को x1 y1 मानेंगे, ये चलो मान लो 2,5 दिया था और ये दे दिया था -3,6। तो इसमें एक को x1 y1 ले लो और एक को x2 y2 ले लो। अब यहां पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 5 अपॉन x2 के जगह आ जाएगा -3 और x1 के जगह आ जाएगा -2। तो m1 का जो वैल्यू है बच्चों वो दिख रहा है 1 अपॉन -5। तो m1 निकल गया है। अब हम लोग m2 आसानी से फाइंड कर सकते हैं ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके जो मैंने सबसे पहले लिखा है। तो चलिए निकाल लेते हैं। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 का वैल्यू दे दिया है -1/5 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं बच्चों तो m2 का वैल्यू मेरे को 5 नजर आ रहा है, यानी मैंने फाइनली स्लोप फाइंड कर लिया। उस लाइन का स्लोप जिसका इक्वेशन मेरे को निकालना था, इस लाइन का स्लोप मैंने फाइंड कर लिया है। अब फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, m इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1। ये कौन सा फॉर्मूला है बच्चों? तो ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म जो मैंने अभी आपको बताया है। अब स्लोप का वैल्यू क्या दिया है? 5, तो मैं यहां पर लिखूंगा 5 इज इक्वल टू y माइनस, अब x1 y1 क्या है? तो मेरे को क्वेश्चन में पहले ही बोला गया था ये हमारा x1 y1 है, यानी -3,5। -3,5 से हमारा लाइन पास हो रहा था, तो ये हमारा x1 y1 बन गया। तो y माइनस y1 की जगह पर आने वाला है 5 अपॉन में x प्लस 3 होने वाला है बच्चों, क्योंकि फॉर्मूले में एक माइनस पहले से था और x1 में भी एक माइनस और है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 5x प्लस 15 इज इक्वल टू y माइनस 5। अब मैं क्या करूंगा, इन सबको इधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो 5x माइनस y 15 प्लस 5 मिलकर के बन जाएगा 20 इज इक्वल टू 0। तो ये भी मैंने इक्वेशन फाइंड कर लिया। देखिए एक स्लोप पॉइंट फॉर्म से मैंने कितने सारे क्वेश्चंस बना लिए। तो अगर हम लोगों को किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? हम ढूंढेंगे एक पॉइंट जिससे वो स्ट्रेट लाइन गुजर रहा है और खोजेंगे उसका स्लोप।
अगर दोनों आपको पता चल गया है तो इक्वेशन आप लोग इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग आगे बढ़े बच्चों, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। अब ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, चलो देख लेते हैं इसको भी। एक हमारा एक्स एक्सिस है, एक हमारा वाई एक्सिस है, और ये जो लाइन है वो वाई एक्सिस को कहां पर कर रहा है इंटरसेक्ट, 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, ओरिजिन से ऊपर यानी इधर कहीं पर, यहां कहीं पर। कितना यूनिट में, 2 यूनिट में कर रहा है। यानी ये अगर पॉइंट अगर मेरे को निकालना हो बच्चों, अगर मेरे को ये पॉइंट अगर बताना हो तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0,2। मैंने बताया है आपको कि किसी भी पॉइंट का, अगर कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस में है तो उसका जो एक्स एक्सिस में है तो उसका कोऑर्डिनेट में जो जो कोऑर्डिनेट है वो 0 था। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस में है तो उसका एब्सिसा 0 होगा। तो ये x1 y1 पता चल गया है। और ये बोला है मेक एंगल 30 डिग्री एट द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी स्ट्रेट लाइन में बना रहा हूं। चलो मैं कलर बदल देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाया जो रेड कलर में दिख रहा है, जिसका मेरे को इक्वेशन निकालना है। ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ये है हमारा 30 डिग्री। तो अब मैं स्लोप तो फाइंड कर सकता हूं अगर ये मेरे को पता है तो ये है tan थीटा, यानी tan 30 का वैल्यू 1/√3। तो m का वैल्यू पता चल चुका है और एक पॉइंट भी मैंने पता कर लिया है x1 y1। तो अब मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा y = y - y1 अपॉन में x - x1। और अब मैं क्या करूंगा, वैल्यू को पुट करके इसका इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकता हूं। मैं चाहता हूं आप लोग खुद करें और इसका आंसर जो है आप लोग खुद बनाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों एक और छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनेंगे। जैसे अभी अभी हमने पढ़ा पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये पढ़ा हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म। वैसे ही एक और फॉर्म है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। यानी कि अगर हम लोगों को 2 पॉइंट पता हो, यानी मान लो हमारे पास ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन मेरे को फाइंड करना है। और मान लो ये हमको पता है कि ये x1 y1 और ये x2 y2 से पास हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम लोगों को इसका इक्वेशन निकालना, तो सोचो बच्चों, हम लोग इससे पहले में क्या पढ़े थे, m = y - y1 अपॉन में x - x1। मैं इधर को बिल्कुल भी चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर 2 पॉइंट दिया है तो एक पॉइंट तो पता ही है ना आपको। तो एक पॉइंट x1 y1 पता है हम लोगों को। अब ये बच गया m का क्या करें। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन निकालना हो और 2 पॉइंट पता हो तो इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या बन जाएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 अपॉन में x - x1। तो ये देखिए मैंने एक और फॉर्मूला बना दिया जिसको बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। यानी कि अगर 2 पॉइंट हम लोगों को पता हो, x1 y1 पता हो, x2 y2 पता हो, जिससे हमारे स्ट्रेट लाइन गुजर कर जा रहा है, उसका अगर इक्वेशन निकालना हो तो मैं इस फॉर्मूले का क्या करूंगा, इस्तेमाल करने वाला हूं। क्लियर है बच्चों। तो अब देखिए एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं इसी से रिलेटेड। ये देखिए क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू दिस 2 पॉइंट। इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। तो एक हमारा बन गया x1 y1 और एक हमारा बन गया x2 y2। अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा। फॉर्मूला में देखो बच्चों, y - y1 अपॉन x - x1 तो था ही, जो पहले पढ़े थे हम लोग। और स्लोप के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। अब y - y1 के जगह पर 1 अपॉन में x + 1 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और है और एक माइनस पहले से दिया था क्वेश्चन में, मतलब फॉर्मूले में। इज इक्वल टू ये हमारा y2 है, ये हो जाएगा -4 - 1 अपॉन 2 - 1। माफ करेंगे, थोड़ा सा गलती हो गया यहां पर। y2 - y1 अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा -4
-1 अपॉन में x2 के जगह पर आ जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस 1, ये हो जाएगा -5 अपॉन में 3 y-1 अपॉन x + 1, और इसको हम लोग कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और एक ऐसा इक्वेशन निकाल लेंगे जो ax + by + c = 0 के फॉर्म में लिखा हुआ होगा, और वही हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनने वाला है। तो ये 2 पॉइंट फॉर्म जो हमने इस्तेमाल किया बच्चों, वो पहले के जैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। अगर हमको पहला पॉइंट, अगर पहला फॉर्मूला पता है तो दूसरा फॉर्मूला भी हम लोगों को इजीली पता चल जाएगा, और आगे स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड हम लोग और भी कई फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं, और वो सारे फॉर्म्स इन्हीं दोनों फॉर्म से ही रिलेटेड है। तो आगे जब हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि दूसरे जो फॉर्म्स हैं स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन निकालने के, उस समय भी हम लोग इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ही उसके लिए एक नया फॉर्मूला बनाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया बच्चों को द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हैं, यानी वर्टेक्स दिए हैं हम लोग को ट्राइंगल के। एक मिनट रुकेंगे, ये एक ट्राइंगल है, चलो मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं पहले तो आप लोगों के लिए। ये एक ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी। पहला जो दिया है वर्टेक्स वो दिया है 2 5, दूसरा जो दिया है वो दिया है 5 3, और तीसरा जो दिया है वो है -3 4। और हमको बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियंस। अब मीडियन क्या होता है, तो मैंने बताया था बच्चों, या आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे पहले से ही, कि किसी भी एक वर्टेक्स को, जैसे ए से मैं एक लाइन ड्रॉ किया और वो सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब एक मिड पॉइंट है बीसी का, मान लो डी मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट, सामने वाले साइड के मिड पॉइंट और किसी वर्टेक्स को जो ज्वाइन करने वाला जो लाइन बनता है बच्चों, उसी लाइन को ही हम लोग मीडियन बोलते हैं। अब अगर मेरे को इस एडी का इक्वेशन निकालना है, मीडियन का इक्वेशन निकालना है मतलब एडी का इक्वेशन निकालना है, और एडी का इक्वेशन निकालने के लिए देखो एक पॉइंट दे दिया है 2,5, लेकिन स्लोप का पता नहीं है। लेकिन अगर ये मिड पॉइंट है तो 10th में हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़े हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे x1 + x2/2 कर दो, y1 + y2/2 कर दो, तो हमको ये पॉइंट का पता चल जाएगा। यानी कि 5 - 3/2, 3 + 4/2। ये हमने क्या निकाल लिया, डी का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया। ये हो जाएगा 2/2, 7/2। 2/2 तो बच्चों 1 बन जाता है। तो ये देखो मैंने डी का कोऑर्डिनेट निकाल लिया है, तो मेरे को दूसरा पॉइंट भी पता चल गया, यानी एक 1, 7/2, यानी कि 2 पॉइंट पता चल गया है। और अगर आपको 2 पॉइंट पता चल गया तो आपके पास फॉर्मूला है 2 पॉइंट का, आप इक्वेशन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसे एक और मीडियन यहां से भी आप निकाल सकते हैं, ये यहां से भी से। उस समय ये वाला पॉइंट हम लोगों को निकालना पड़ेगा जो एसी में दिख रहा है, तो यहां पर मिड पॉइंट थ्योरम का फिर से इस्तेमाल करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले का फिर से ये पॉइंट निकाल के फिर से इक्वेशन निकाल देंगे। तो आपको बीई का भी इक्वेशन निकालना है और साथ ही साथ CF का भी इक्वेशन फाइंड करना है। और फाइंड करने का तरीका यही है कि हमको दोनों पॉइंट पता होने चाहिए और हम लोग इक्वेशन क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन में एल्टीट्यूड का इक्वेशन भी निकालने के लिए बोला। चलिए इसको फिर से समझते हैं, एक और फिगर बनाते हैं। एक और मान लो हमारे पास ट्राइंगल है कुछ इस प्रकार से। इस क्वेश्चन को हम लोग इससे पहले भी बना चुके हैं, अभी देखिए कैसे बताना हुआ। यहां पास ए बी था, हमारे पास ABC पॉइंट है और ये हमारा मान लो एल्टीट्यूड है 90 डिग्री। ये पॉइंट हमको पता है जो कि है 2,5। अब हमको स्लोप नहीं पता है और ये पॉइंट हम लोग फाइंड फिलहाल तो नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका स्लोप निकाल लेंगे। ये जो AD है उसका स्लोप निकाल लेंगे। आप AD का स्लोप कैसे निकलेगा, तो ये BC का जो स्लोप होगा और AD का जो स्लोप होगा यानी M1 × M2 जो होगा बच्चों वो -1 के बराबर होने वाला है। और B का कोऑर्डिनेट तो पता है 5, 3 और C का कोऑर्डिनेट भी पता है विच इज इक्वल टू -3, 4। एक मिनट रुकेंगे बच्चों, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियरली समझ में आ जाए।
अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग पहले इस BC का स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ BC, और BC का जो स्लोप होगा वो हो जाएगा 4 - 3 यानी y2 - y1 यानी 4 - 3 अपॉन x2 - x1 यानी कि -3 -5, तो फाइनली ये हो जाएगा 1 अपॉन -8। तो BC का स्लोप निकल गया, यानी ये M1 है मान लो। अब अगर मेरे को AD का स्लोप निकालना है तो मेरे को पता है कि M1 M2 जो होता है वो -1 के बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, और M1 का वैल्यू जो दिया है -1/8 दिया है। तो M2 इज इक्वल टू क्या होने वाला है, माइनस माइनस दोनों कैंसिल होने वाले हैं, तो M2 का वैल्यू जो हो गया बच्चों 8। अब हमको इस AD का स्लोप पता चल चुका है और पॉइंट भी पता है, तो ये हमारा x1 y1 बन जाएगा। अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे या 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे। तो यहां पर एक पॉइंट पता है और एक स्लोप पता है, तो मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करूंगा, जो कि है m इज इक्वल टू y - y1 अपॉन में x - x1। m का वैल्यू मैं 8 पुट करूंगा बच्चों, y - y1 के जगह पर 5 अपॉन में x - 2, और मैं कर दूंगा अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ax + by + c = 0 के फॉर्म में हम लोग लिख करके इसका इक्वेशन क्या कर देंगे बता देंगे। तो बच्चों ये 2 फॉर्म ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है। मैं बोलता हूं कि स्ट्रेट लाइन का मैक्सिमम टॉपिक सिर्फ इस 2 पॉइंट से ही कवर होता है। आने वाले समय में हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ेंगे, वो सारे के सारे फॉर्म को मैं इन्हीं दोनों फॉर्म से आपको रिलेट करके बताऊंगा और याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड और भी कई क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के लिए थैंक यू बच्चों। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है, अगर आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। थैंक यू।